गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14.3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ में। देखिए ये एक्सरसाइज पूरी पुरानी वाली एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड करने वाली एक्सरसाइज है, लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, और ये एक्सरसाइज एग्जाम के बिहाफ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो आप एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, आप इसमें ओनली 5 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगें। ऐसा सिर्फ इसी के लिए अप्लाई है, ऐसा सिर्फ इसी एक्सरसाइज के लिए अप्लाई है। वो इसलिए अप्लाई है क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करने वाली एक्सरसाइज है, स्केच बनाने के ऊपर डिपेंड करने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे ही आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्केच बनाना है इसमें। तो ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट आपको इसलिए करवाई गई है कि थोड़ी ये है कि आपको थोड़ी स्केच की, रोटेशनल सिमेट्री की थोड़ी नॉलेज हो जाए। ठीक है, कि सिमेट्री क्या होती है, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, इसकी नॉलेज देने के लिए, इस नॉलेज के पर्पज़ से मैंने ये एक्सरसाइज करवाई थी। लेकिन कोई बात नहीं, जितने 5 क्वेश्चंस अगर आपसे हो सकें तो आप 5 क्वेश्चन करके दिखा दीजिएगा, और अगर कोई ज़्यादा करना चाहता है तो वो ज़्यादा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से तो 5 क्वेश्चन आपको जो है नीट एंड क्लीन स्केच बना के, ठीक है, वो आपको सबमिट करवाने हैं। कोई से भी 5 आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके लिए आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर भी आपको वर्बली थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि जो है ये अपनी इनकम्प्लीट रह जाए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, नेम एनी टू फिगर डेट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। अब आप कोई भी ऐसा फिगर बताइए जो लाइन सिमेट्री भी रखता हो और रोटेशनल सिमेट्री भी रखता हो। तो देखिए ये आपके ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये बच्चों के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने ये कहा था कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक ऐसा फिगर बताइए जो लाइन सिमेट्री रखता हो, रोटेशनल सिमेट्री रखता हो। तो मेरे हिसाब से तो ये फिगर होगा स्क्वायर। क्योंकि देखिए स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि देखिए स्क्वायर को जब मैं इस तरह से कट करूंगा तो भी सिमेट्री आ रहा है, जब मैं स्क्वायर को इस तरह से हॉरिजेंटल वे में कट करूंगा तो भी सिमेट्री आ रहा है। ये हॉरिजेंटल कटिंग हुई है, ठीक है, और ये वर्टिकल हुई है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया लाइन सिमेट्री। इस तरह से आपको, अब कोई बच्चा यूं भी सोच सकता है कि सर आपने रेक्टेंगल क्यों नहीं लिया, तो इसमें रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन इन क्वेश्चंस को आप खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब रोटेशनल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल सिमेट्री में भी ये पॉसिबल है। कैसे, अगर मैंने इसको इस तरह से सिमेट्री कर दिया तो जो भी हिस्सा इसका घूमने के बाद मेरे सामने आएगा, रोटेट करने के बाद मेरे सामने आएगा, वो सेम ही रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से इसके चारों पीस सेम कटे हुए हैं। ठीक है ना, इसके जो ये चारों पीस है वो सेम कटे हुए हैं, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है। रोटेशनल सिमेट्री भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल ए रफ स्केच, यानी कि रफ स्केच बनाना है। आप कैसे भी बना सकते हैं। ए ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर देन 1, यानी कि हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो बस एक ट्राइंगल बना दीजिए। देखिए क्वेश्चन ही अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन ही अपने आप को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। ट्राइंगल बना देना है, ठीक है, उसकी सिमेट्री कर देनी है, पर ये काम करना नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्केच बनाना है। तो ये तो ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, ये उसकी सिमेट्री भी हमने कर दी है। अब आप जब आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्डर हो गए, 1 2 3 ऑर्डर। कितने हो गए इसमें, 3 ऑर्डर हो गए। ये लीजिए, रोटेट करेंगे तो रोटेशनल सिमेट्री भी हो जाएगी, और लाइन सिमेट्री तो इसमें पहले ही हो चुकी है। तो रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री विद लाइन सिमेट्री, सिमेट्री विद लाइन सिमेट्री। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, विद लाइन सिमेट्री, सिमेट्री। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। डायग्राम आप अपने दिमाग से बनाइएगा, इसमें कुछ गलत होने वाला नहीं है, बिल्कुल सब बच्चों के जो है नॉर्मल कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करने वाली चीज़ है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको डाउट हो
तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। ये एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को करवाने का मेन पर्पस बच्चों को सिमेट्री के बारे में बताना था, लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताना था, रोटेशनल सिमेट्री के बारे में बताना था, जो बच्चे अब तक जान चुके होंगे। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगें आप उन्हें कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए इस एक्सरसाइज को आप इतना टेंशन में मत लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी अगर आपको कोई बात अगर कंसल्ट करनी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।